तो सबसे पहला लक्ष्य मैच्योरिटी का क्या है? यू फॉरगिव मोर, लेट गो करना। हो गया, गलती नहीं किया, कोई बात नहीं, बाद में कर देगा। जरूरी नहीं कि अभी मैंने कहा कि अभी कभी करना चाहिए, हो जाएगा। फिर यार दूसरा लक्षण क्या है मैच्योरिटी का? यू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। क्या कहा दूसरा? यू रिस्पेक्ट द। कई बार क्या होता है, अपन अपने ओपिनियन के ऊपर इतने ज्यादा जड़ता से पकड़ के बैठे होते हैं कि दूसरे के ओपिनियन को अपन रिस्पेक्ट नहीं करते, उसी समय रिजेक्ट कर देते हैं। और वो वस्तु, छोटी वस्तु, सामने वाले के मन के अंदर अपने लिए ग्रजेस डेवलप करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए दूसरा सूत्र कौन सा है? देखो, कोई भी जीवन का संबंध हो ना, अपन सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, सामने वाले के अंदर हम अपने आप को देखना चाहते हैं कि जैसे मैं सोचूं वैसे वो सोचे, जैसे मैं काम करूं वैसे वो करना चाहिए, जैसी मेरी वर्किंग स्टाइल है उसी प्रकार उसको करना चाहिए। तो जीवन में संबंध की सबसे बड़ी वस्तु ये है कि सामने वाले को अपने जैसा मत बनाओ, उसकी यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करो। और जब उसके यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करना प्रारंभ कर दोगे ना, तो वो संबंध की सबसे बड़ी नींव है। इसलिए दूसरा सूत्र मैच्योरिटी का क्या है? जीवन में बड़े होना और परिपक्व होना दोनों में भेद है। इसलिए परिपक्वता की पहला लक्षण अपन देखा, यू फॉरगिव मोर। दूसरा, यू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। तीसरा, डोंट जज इजीली। अपन बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं सामने वाले को। अब देखो, आपने बैठे हुए हैं, अब अचानक कोई बच्चा आया, कि बच्ची आया, आपने कह दिया कि देख ये नहीं वो कर। अब अपन उसने थोड़ी देर लगा दी तो अपन अपना जजमेंट शुरू कर देते हैं कि देख मैंने इतनी बार कहा ये कर क्यों नहीं रहा, मैंने इतनी बार कहा इसने करा क्यों नहीं, और तुरंत अपन जजमेंट में आ जाते हैं। अपन को पता नहीं होता, जैसे अपन कोई बात मन में लेके बैठे हैं, अभी वो भी कुछ कार्य के अंदर बिजी हो, शायद उसको ऐसा कुछ कार्य हो या ऐसा कोई टेंशन हो, ऐसा कोई उसके अंदर भी कुछ चल रहा हो, ये पूरे चांसेस हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन अपन अपने ही एंगल से सामने वाले को तुरंत जज करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं चूकते हैं क्या? हाँ? तो तीसरा लक्षण क्या है? डोंट जज इजीली। और चौथा लक्षण है बिकम मोर ओपन माइंडेड। जब जैसे जैसे उम्र परिपक्व होने लगे ना, जैसे जैसे मैच्योरिटी का लक्षण क्या है कि बिकम मोर ओपन माइंडेड। क्योंकि देखो, अपन ने जो अनुभव किया वो युग, वो समय कुछ अलग था। पहले तो आने वाली पीढ़ी उससे 4 कदम आगे थी, लेकिन आज 400 कदम आगे। आज 400 कदम आगे है। और यदि अपन अपने मन के माइंडसेट के हिसाब से वो चलें, ये सोचेंगे, तो दुखी ही होना पड़ेगा। आज अपन उनको गाइड करना चाहते हैं, पर ये जो नई पीढ़ी है ना, ये अपने से बहुत ज्यादा अपडेटेड है। अपने नया फोन लेके आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो बच्चों को बुलाना पड़ता, भैया सेट कर दे। वो खुद जानते हैं कि जब खुद उलझते हो तो मुझे बुलाते हो। और इसलिए ये वस्तु बहुत महत्व की है, ये बिकम मोर ओपन माइंडेड। अब ये देखो, ये नई पीढ़ी है ना, उसके अंदर पेरेंट्स को, बड़ों को रिस्पेक्ट देने का भाव भी है, पर उनको समझना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा, ये सारी वस्तुएं जीवन में दिखानी पड़ेगी और अपनानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अपन चूकते हैं, और अपन चूकते हैं और ब्लेम औरों पे करें तो हर बार ये जरूरी नहीं कि नई पीढ़ी का ही दोष निकालें। ये कोई जरूरी नहीं है कि नई पीढ़ी के ऊपर ही डालें कि अब तो कहां कल्चर हो गया, कहां कोई जा रहा है, कहां कुछ कर रहा है। ये दोष देना, दोष दे के छूट जाना बड़ा सरल है, पर थोड़ा आत्मनिरीक्षण अपन को भी करते रहना चाहिए। क्योंकि अपन उनको स्पेस दो, गलती करेंगे, गलती करके सीखेंगे। पर यदि बांध के रखोगे कि मैं कहूं ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ये नई पीढ़ी बंध के रहेगी, नहीं रहने वाली, नहीं मान के चलना। उसको थोड़ा स्पेस दो और उसके विचारों को रिस्पेक्ट, बस। और उनको कुछ नहीं चाहिए। फिर आप जो कहोगे ना, आपके लिए दौड़ेंगे, आप जो कहोगे आपके लिए भागेंगे।
स्पेस एंड रिस्पेक्ट। उनके ओपिनियन को भी ऐसे ही सुनो जैसे कोई एक्सपर्ट की एडवाइस आप ले रहे हो। इतना इंटरेस्ट से सुनना चालू कर दो और देखना 10 दिन में आप जो कहोगे वो खड़े खड़े सुन के अमल करना शुरू कर देंगे। और चौथा कौन सा लिखा था? बिकम मोर ओपन माइंडेड। और आगे पांचवा कहा कि समटाइम प्रेफर टू बी साइलेंट देन टू एंगेज इन अ नॉनसेंस फाइट। समझ में आ गया? इसका वर्णन नहीं करूंगा। हर बार में सामने की गलती निकाल के उससे भिड़ जाना ये जरूरी नहीं होता। और कई बार बड़ों का सम्मान अपन को अपने आप रखना पड़ेगा। अपन जानते हैं कि हाँ वो बहुत अपने ओपिनियन में एग्रेसिव हो रहा है, उस समय शांत हो जाओ। शांत हो जाओगे, आग को पहले ठंडी होने दो, बाद में फिर कहना। लेकिन अपन क्या करते हैं, आग जली हुई होती है तो पानी नहीं घास से डालते हैं, तो फिर होता क्या है। इसीलिए ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि भागवत जी के अंदर देखो जीवन जीने की कलाएं भी बताई गई, और आज कैसे रहना चाहिए, क्या गलती अपन कर रहे हैं, कहां चूक रहे हैं, इसका भी निर्देश अपन को अपने शास्त्र आज बताते हैं। इसलिए जब ये उपदेश दिया और कहा कि धर्म भजस्व जलोक धर्मान सेवश साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, अधिक से अधिक समय अपना अच्छे लोगों के बीच में जो अच्छी और पॉजिटिव बात करें, अपने घर की कलेश लाके अपन को न सुनावे, और घर के ऐसे ऐसे प्रसंग सुनावे कि अपन को भी अपने परिवार वालों पे डाउट होने लगे। तो अच्छी संगति में अच्छे स्मरण, अच्छा जहां वर्णन होता हो, ये स्मरण करें। देवस साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, और कहा अन्यश दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। और देखो मैं हमेशा कहता हूं कि यदि अपने उत्तरार्ध में यदि आनंद से रहना हो ना, तो कभी भी किसी के बारे में ओपिनियन मत दो। क्या करना है, कोई आपसे पूछे आके फलाना आपके पड़ोस में रहता है, वो फैमिली कैसा है, तो क्या कहोगे अब? हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं, अच्छा है। क्योंकि कई बार अपन जो ओपिनियन देते अपन को पता नहीं होता, अपन जिसको अपना बहुत निकट का मित्र मानते हैं, बहुत अपना खास मित्र मानते हैं, तो एक बात याद रख लो, अपने हर एक खास मित्र का भी और कोई खास मित्र होता है कि नहीं? हाँ? अपने निकट से निकट मित्र का भी कोई निकट से निकटतम मित्र होता है, और उसका भी निकट से निकट मित्र उसका निकट मित्र होता है। तो एक बात जब मुख से निकलती है तो वो अनेक स्वरूप धारण करके कहां कहां घूमते 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 वापस जिसके लिए कही थी उसके पास पहुंचने के चांसेस हैं कि नहीं? और यही समस्या होती है। और जब ये उपदेश दिए, आत्मदेव गए वन में 10 स्कंद का पाठ करके अपना कल्याण किया, और यहाँ माँ को भी परेशान करने लगा। माँ ने भी कुएं में कूद के अपने आप को समाप्त कर लिया। अब तो धुंधकारी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिला। 5 वेश्याओं को अपने घर में लाके रख लिया, और उनको प्रसन्न करने के लिए एक दिन राजा के घर में चोरी करके आए, और राजा के घर में चोरी करके इतना द्रव्य का ढेर कर दिया। 5 वेश्याएं विचार करने लगे, इतना द्रव्य कहां से लेके आए? कहा आज तो मैंने राजा के घर में चोरी करी है। तो लगा रोज तो गांव में चोरी करता, आज राजा के घर में चोरी करी है, तो आज नहीं तो कल ये पकड़ा जरूर जाएगा, और यदि ये पकड़ा गया तो हम भी बचेंगे नहीं, तो क्या करें? बोले अब ये जब सो रहा हो उसको मार देते हैं। देखो ये इंद्रियों के विषय कैसे, जिनको प्रसन्न करने के लिए, जिनको संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति जीवन भर दौड़ता है, वही इंद्रियों के विषय व्यक्ति को मारते हैं। और जब धुंधकारी सो रहा था, 5 वेश्याओं ने उसके गले में फंदा डाला, गला दबाने लगे, उसके प्राण न निकले तो जलते हुए अंगारे लेके धुंधकारी के मुख में डाले, और तड़प तड़प के धुंधकारी की मृत्यु हुई। और जब ऐसी भयंकर मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद उसका अग्नि संस्कार भी नहीं कराया, घर के पास ही गड्ढा खोद के उस आधी जली हुई लाश को गाड़ दिया। और ऐसी मृत्यु होने के कारण धुंधकारी भयंकर प्रेत बना, वहां भटकने लगा। गौकर्ण जी महाराज तो तीर्थ कर रहे थे, जब पता चला कि धुंधकारी की ऐसी मृत्यु हुई है
बोले अधम था, उसका उद्धार कैसे हो? सोचा गया जी में जाके श्राद्ध करूंगा तो कैसा भी दुरात्मा क्यों न हो, गया श्राद्ध से उसका उद्धार हो जाता है। गया जी में जाके गया श्राद्ध किया और वापस अपने घर के बाहर आके जब सो रहे थे, रात्रि के समय प्रेत रूप से भटक रहा धुंधकारी अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति में दिखने लगा और गोकर्ण जी महाराज को लगा जरूर कोई दुर्गत जीव लग रहा है। जल अभिमंत्रित करके छांटा, पूछा बता तू कौन है, भूत प्रेत पिशाच कौन है? तब कहने लगा कि मैं वही आपका भाई धुंधकारी हूँ। तो कहा तेरी ऐसी दुर्गति कैसे? तेरे लिए तो मैंने गया जी में जाकर श्राद्ध किया था। तब धुंधकारी ने कहा कि मेरे कर्म ऐसे कठोर हैं, मेरे लिए एक तो क्या 100 गया श्राद्ध किया जाए तो भी मेरा उद्धार नहीं होता। इस योनि में मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, कोई तो उपाय करो कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो। और तब कहा मैं तो ये नहीं जानता कि 100 गया श्राद्ध से भी जिसका उद्धार ना हो सके उसका उद्धार कैसे हो, पर सुबह सूर्य नारायण को जाके इसका उपाय पूछूंगा। प्रातः काल नाभि तक के जल में जाके गोकर्ण जी महाराज खड़े हैं, वेद मंत्रों से सूर्य की गति को रोका और कहा आप तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, कर्मों के साक्षी हो, कृपा करके बताओ कि जिसके ऐसे कठोर कर्म हो, 100 गया श्राद्ध से भी जिसका उद्धार न हो सके, क्या उसका उद्धार संभव है? और तब सूर्य नारायण ने कहा कि कोई अधम से अधम व्यक्ति हो कि 100 गया श्राद्ध करने से भी जिसका उद्धार नहीं हो सकता, उसका उद्धार भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हो सकता है। अब भागवत कथा का है।